हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना एक नया टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे आपके नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो नोमेनक्लेचर आईपीएससी ने जो दिया था वो 100 से अबव वाले एलिमेंट्स के लिए दिया था बच्चों। ठीक है, जैसे 101, 102, 103 उनके लिए दिया गया था। ठीक है, अब इसको देने का रीजन क्या था बच्चों? जैसे 101 वाला जो एलिमेंट्स है वो मेंडेलिवियम यानी कि मेंडल ने आपकी क्या था, मेंडेलीव ने आपकी क्या है डिस्कवर किया था, इसलिए उसको मेंडेलिनियम नेम दे दिया गया, नोबेलिनियम नाम दे दिया गया आपकी 102 को। ठीक है, तो क्या है जो डिस्कवर कर देगा उन्होंने अपने हिसाब से ये नेम देते गए। लेकिन आईपीएससी नेम ने क्या बोला कि भाई नेम इस तरह से देना है कि जो कि यूनिवर्सल हो, सभी जगह आपकी वो चलता हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें नेम देना है। तो बच्चों ये जो नोमेनक्लेचर दिया गया जिनका एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होता है उसके लिए। ओके, और उन्होंने जीरो के लिए क्या बोला? नील बोला। ठीक है, जो जीरो है उसके लिए क्या बोला उन्होंने? नील। और 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, और 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए क्वार्ट, 5th के लिए उन्होंने पेंट। ठीक है, और 6 के लिए उन्होंने हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए इन। ऐसे उन्होंने इनके नेम से इनको कॉल किया। ठीक है, और हर एक एलिमेंट्स के बाद में सफिक्स जोड़ा। क्या सफिक्स जोड़ा? ईएम। हर एक एलिमेंट्स के बाद में ईएम सफिक्स का उन्होंने यूज किया। चलो बच्चों हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर 101 के लिए आईपीएससी नेम क्या हुआ? आईपीएससी के अकॉर्डिंग नेम क्या होगा? देखो 1 को हमने क्या बोला था? अन, तो बच्चों मैंने लिख दिया अन। 0 के लिए क्या है? नील, नील लिख दिया। ओके, और फिर 1 के लिए अन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी टेबुलर के अकॉर्डिंग इनका अन, नील, अन 101 का हो गया। अब हमें सफिक्स ऐड करना है ईएम। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो गया 101 का? अन, नील, अन्नियम। ठीक है, तो आईपीएससी नेम के अकॉर्डिंग 101 का क्या हुआ? अन, नील, अन्नियम नेम हो गया। ठीक है, अब इतना लंबा चौड़ा नेम बोलेंगे तो थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एक तरह से। ठीक है ना, एक तरह से सोफिस्टिकेटेड नहीं लगता है, तो इसलिए इनका सिंबल यूज किया जाने लगा। ठीक है, और वो सिंबल क्या है? इनका फर्स्ट लेटर। अन का फर्स्ट लेटर कौन है? यू। नील का फर्स्ट लेटर क्या है? एन, और फिर अन का फर्स्ट लेटर है यू, यानी कि यू एन यू। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, एलिमेंट्स नेम 101 का मेंडेलिवियम भी है। ठीक है, और जिसका सिंबल है आपकी एमडी। ठीक है, तो 101 को आईपीएससी के अकॉर्डिंग तो अनिल अन्नियम बोला जाता है। ठीक है, लेकिन डिस्कवरी के हिसाब से मेंडेलिवियम बोला जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इस टेबल में से इस साल यानी कि 2020 में आपकी नीट में आपकी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं 102 के लिए। 102 के लिए क्या हुआ देखिए? 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, ठीक है, और 2 के लिए देखिए बाई, बाई और फिर ईएम। अन, नील, बाई, ईएम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? यू एन बी, यू एन बी। ठीक है, इसको हम नोबेलियम बोलते हैं यानी कि एनो। ओके, आईपीएससी के अकॉर्डिंग अनिल बाइयम बोलते हैं। 103 के लिए अन, नील, ट्राई, ट्राई एम। ठीक है, तो इसका क्या नाम हुआ? यू एन टी। लॉरेंसियम बोला जाता है, एलआर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। ठीक है, ये 103 के लिए हो गया। इससे से 104 के लिए क्या होगा बच्चों आपके? अन, नील, क्वार्ट,
अनिल क्वाटियन, ठीक है, UNQ। रदरफोर्डियम बोला जाता है, RF इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। 105 के लिए अनिल पेंटियम, ठीक है ना, ओके, UNP इससे इसका नेम होगा। और एलिमेंट नेम क्या है, ड्यूबनियम, ठीक है ना, ड्यूबनियम आपके और DB से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से 106 के लिए आपके अनिल हेक्सियम, ठीक है, UNH, ओके। इसका एलिमेंट नेम है सीबॉर्गियम बोला जाता है, SG से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब है आपके 107 अनिल, 7 के लिए क्या बेटा, सेप्टियम, ठीक है, यानी कि UNS, ठीक है। इसको बोला जाता है बोहरियम, यानी कि BH, बोहर ने डिस्कवर किया था इसलिए बोहरियम बोल दिया, ठीक है, ओके। 108 है, 108 को अनिल और ऑक्टियम, ठीक है, यानी कि UNO, ठीक है। तो इसको हेस्नियम बोला जाता है, HS इसका रिप्रेजेंटेशन, ओके। 109 अनिल इनियम, मैन के लिए इन होता है, इनियम, तो UNE, इसको बोलते हैं मैटनेरियम, ठीक है ना, MT से रिप्रेजेंट किया जाता है। 110 के लिए क्या होगा, अनिल ईयम, ठीक है, अनिल ईयम, तो ये हो गया आपके UUN, ये हो गया डर्मस्टाइडियम, ठीक है ना, DS से SS इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अपने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स थर्ड पीरियड एलिमेंट से क्या करते हैं, डायगोनल प्रॉपर्टी शो करते हैं बच्चों, ठीक है ना, ओके। डायगोनल प्रॉपर्टीज सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के कौन कौन से आपके जो शो करते हैं, जैसे लिथियम, क्या लिख देता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कौन कौन से, जैसे आपके ये है मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से डायगोनल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। देखिए लिथियम, यहाँ लिख देता हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और इधर लिख दिया मैंने आपकी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो इससे से देखिए डायगोनल प्रॉपर्टी शो करते हैं बच्चों, ठीक है। डायगोनल प्रॉपर्टी शो करने का रीजन क्या है, इनकी सेम आयोनिक पोटेंशियल वैल्यूज, सेम आयोनिक पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है ना, सेम आयोनिक पोटेंशियल वैल्यूज है, या आयोनिक पोटेंशियल जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है बच्चों, चार्ज अपॉन रेडियस पर, चार्ज, ठीक है ना, अपॉन रेडियस, ठीक है। तो चार्ज अपॉन रेडियस का जो रेशियो है वो आपकी लिथियम और मैग्नीस सेम होने की वजह से इनका जो साइज है वो क्या होता है, लिथियम और मैग्नीशियम का एक दूसरे से अप्रोक्सीमेट सिमिलर होता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का सेम होता है, बोरॉन और सिलिकॉन का सेम होता है, जिसकी वजह से डायगोनल बिहेवियर शो करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है बच्चों, ठीक है। तो आपका ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपकी
जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है ना, कौन कौन से बच्चों? जैसे आपके सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है ना, क्लोरीन है, ये सब क्या आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं। और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टिपिकल एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ठीक है ना, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को छोड़ करके बाकी के थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं? हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। टिपिकल्स एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप में क्या होती है? सेम होती है। इन्हीं की प्रॉपर्टी उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप में सेम होती है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के रेस्पेक्टिव ग्रुप में सिलिकॉन, ओके, ये जो प्रॉपर्टीज होगी सिलिकॉन की तो उसके रेस्पेक्टिव ग्रुप में सिलिकॉन जैसी होगी। फास्फोरस की जो होगी उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में फास्फोरस जैसी होगी। सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होगी उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में जो बाकी के अदर एलिमेंट्स होंगे उनकी भी वही प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपके, सेकंड पॉइंट ये होता है। थर्ड पॉइंट आपकी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? यानी कि 92 एटॉमिक नंबर 92 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोला जाता है। 92 एटॉमिक नंबर 92 के बाद में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सब क्या होंगे? आपकी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होंगे बच्चों, ठीक है। और इन ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आपकी रेडियो एक्टिव बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं आपके क्या होते हैं? एक तो रेडियो एक्टिव होते हैं और दूसरे ये आर्टिफिशियल होते हैं। रेडियो एक्टिव और आर्टिफिशियल होते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन सा है आपकी? फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है टेक्नीशियम, ओके। और फर्स्ट मैन मेड लेंथिनॉइड एलिमेंट्स, लेंथिनॉइड एलिमेंट्स आपके है प्रोमेथियम, ठीक है। कौन सा है? प्रोमेथियम, ठीक है ना। ये आपकी क्या है? फर्स्ट मैन मेड लेंथिनॉइड है, ठीक है। आपको मालूम है कि एड ब्लॉक एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? लेंथिनॉइड और एक्टिनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। लेंथिनॉइड आपके होते हैं आपके 58 से लेकर के 71 तक होते हैं। एक्टिनॉइड होते हैं आपके 90 से लेकर के 103 एटॉमिक नंबर तक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट मैन मेड लेंथिनॉइड आपके एलिमेंट है, ये प्रोमेथियम। और जो भी आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं ना वो सब के सब आपके क्या होते हैं बच्चों? रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन आपके जो लेंथिनॉइड्स हैं, लेंथिनॉइड्स हैं वो सभी के सभी आपके मैन मेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, सिवाय प्रोमेथियम के। प्रोमेथियम ही आपके मैन मेड है बच्चों आपके, ठीक है ना। ओके, तो आपके प्रोमेथियम क्या है? मैन मेड लेंथिनॉइड है। पीरियोडिक टेबल में जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप है वो क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप में। और जो आपका सेवंथ ए ग्रुप है वो आपकी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों वो आपकी, ठीक है ना। जो ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट वो है जीरो ग्रुप।
जीरो ग्रुप में यानी कि जो 18th ग्रुप है आपका, उसमें आपके सबसे ज़्यादा गैसियस एलिमेंट्स होते हैं बच्चों आपके, ठीक है ना। और पीरियोडिक टेबल में, इन द पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स, नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों आपकी? 11 है, ठीक है। और वो 11 कौन कौन से हैं आपकी? जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, और आपके इनर्ट गैस, इनको मिला करके 11 होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं? लिक्विड एलिमेंट्स हैं वो आपके 6 हैं, टोटल कितने हैं? 6 है। और वो कौन कौन से हैं बच्चों आपके? जैसे सीजियम है, फ्रेंसियम है, ये लिक्विड है, गैलियम है, ठीक है, मर्क्यूरी है, ब्रोमीन है, ठीक है, और आपके UUB यानी कि 112 अनबाइयम। तो ये आपकी लिक्विड है, सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम, मर्क्यूरी, ब्रोमीन और UUB, ठीक है। ये आपकी क्या बच्चों? लिक्विड एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इस तरह से आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।